वो लड़कियां जो लेस्बियन होती है वो किसी स्ट्रेट मेल के साथ वो सेक्सुअली आकर्षण महसूस क्यों नहीं करती, उससे संबंध बनाने के लिए आखिर राजी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लेस्बियन होती है। अगर उसे किसी मेल के साथ वो आकर्षण महसूस होने लग जाए तो उसका लेस्बियन होने का मतलब क्या रह गया? उसे किसी लड़की को देखकर ही आकर्षण महसूस होगा, उससे फिजिकल इंटीमेट होने की चाह पैदा होगी। वो अपने खुद के नेचर से भी मजबूर है और कुदरत ने तो उसे मजबूर कर ही रखा है, क्योंकि ये सृष्टि हमको बनाने में कुछ हॉर्मोन्स का यूज करती है और वही हार्मोन हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा रुझान, हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हर तरह के जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करता है। वैसे देखा जाए तो ये जो लेस्बियन वाला गुण है ना, ये हर लड़की थोड़ा बहुत तो अपने साथ लेकर पैदा होती ही है। जनरली एक स्ट्रेट फीमेल भी किसी दूसरी स्ट्रेट फीमेल को देख के कभी कभार आकर्षण महसूस कर सकती है, लेकिन वो फीमेल जिनके अंदर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, वही लेस्बियन कहलाती है। मतलब उसके अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो अदर फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर किसी दूसरी लड़की के लिए वो सेम आकर्षण पैदा कर रहा है जो किसी लड़की को किसी लड़के को देखने से होता है। वो खुद को किसी लड़की के साथ ही इमेजिन कर सकती है, किसी लड़के के साथ नहीं। और यही उसकी सेक्सुअलिटी है जिसे आपको, हमको, दुनिया में सबको स्वीकार करने की जरूरत है। वैसे लोगों के अंदर, खासकर ये पुरुषों के अंदर, लेस्बियन को लेके क्यूरोसिटी इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि जब बात गे की आती है, मतलब लड़कों के बीच संबंध की आती है, तो अक्सर ये अंदाजा हो ही जाता है यार कैसे करते होंगे। लेकिन वो लड़की जो कि लेस्बियन है उनको लेकर एक उत्सुकता बनी ही रहती है, यार ये भेदन कैसे करते होंगे, ये वो प्रवेश भेदन इनके साथ कैसे होता होगा, इनके पास तो ऐसा कोई सामान ही नहीं है, ये बस लिपटा चिपटी करके, सकिंग करके, किसिंग करके, आलिंगन करके खुद को संतुष्ट करते रहते हैं। ये हो जाती है संतुष्ट। बस यही एक ऐसा कीड़ा है जो उनको लगता है कि इनको सेटिस्फेक्शन की जरूरत है, इन्हें वो सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, और मैं क्योंकि मर्द हूं तो मैं ही इनको वो ऑर्गेजम, वो सेटिस्फेक्शन दे सकता हूं। और एक चीज और होती है, उनके दिमाग में एक कीड़ा और होता है कि जो लेस्बियन फीमेल होती है वो कंपैरिजन ऑफ अदर फीमेल ज्यादा अग्रेसिव तरीके से सेक्स करती होंगी, वो ज्यादा ओपन माइंडेड होंगी और अनकंट्रोलेबल वाइल्ड सेक्स करती होगी। तो उनके साथ तो एक बार करके देखना है यार, आखिर वो गोल वाला जो होल है वो तो उनके पास भी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर वो ललक, वो चाहत पैदा करती है उन्हें बिस्तर पे लाने के लिए, क्योंकि दिखती तो लड़की जैसी, सामान तो उनके पास अब लड़कियों वाला ही है। तो ये होता है उनके अंदर कि हाँ मुझे इसके साथ सेक्स करके देखना है, लेकिन ये राजी क्यों नहीं होती? ठीक है लड़कियों के साथ कर लो, लेकिन हमारे साथ भी कर लो भाई। वो बाइसेक्सुअल नहीं है ना जो आपके साथ भी कर ले, वो लेस्बियन है, कोल्ड लेस्बियन। वो किसी मेल के साथ अपने आप को देख ही नहीं सकती है। आपको अगर इंजॉय करना ही है तो किसी बाइसेक्सुअल को पकड़ो जो कि लड़की के साथ भी खुश, लड़के के साथ भी उसे कोई दिक्कत नहीं। और रहा सवाल उनकी संतुष्टि का कि वो खुद को संतुष्ट कैसे कर पाती है, भाई वो तो लड़कियां, उनके पास तो वो सामान भी नहीं है, तो वो खुद को वो भेदन प्रक्रिया में कैसे संतुष्ट कर पाती है? या आलिंगन ही करती रहती है, कुच्चू मुच्चू करके, सकिंग किसिंग करके उसी में ऑर्गेज़म इन्हें मिल जाता है? यार कैसे मिल जाता है? ये अगर आपकी सोच है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो यौन संबंध उससे बनाते हुए वो किस चीज की डिमांड करती है, क्या चाहती है आपसे? वही कडलिंग, हगिंग, किसिंग, लिकिंग, सकिंग यही चाहती है ना? 20 से 25 मिनट, कुछ महिलाएं तो 40 मिनट तक का टाइम से फोर प्ले में ही चाहती है कि यार मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक चाट जाओ, किस कर दो, कोई जगह ना छोड़ो। ये किसी फीमेल की पहली चॉइस होती है सेक्स के दौरान, उसी में उसे ज्यादा ऑर्गेजम, वो प्लेजर मिलता है, मल्टीपल ऑर्गेजम को वो हासिल करती है, फिर चाहे वो स्ट्रेट मेल हो या फिर कोई लेस्बियन। और वो चीज करने में लेस्बियन कैटेगरी की जो महिलाएं होती है एक्सपर्ट होती है, एक्सपर्ट। जितना बढ़िया फोर प्ले वो करती हैं उतना कोई मेल भी किसी फीमेल के साथ कर नहीं सकता। रही बात इंटरकोर्स की, तो वो तो 2 मिनट का काम होता है, उस 2 मिनट के काम के लिए इतना परेशान क्यों होना? इसके लिए तो ऑलरेडी अब मार्केट में न जाने क्या क्या चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, और तब भी ये काम होते थे जब ये वाली चीजें अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि ये लेस्बियन प्रोग्राम तब से चल रहा है इस दुनिया में जब से ये सृष्टि है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये गे सेक्स, ये लेस्बियन, ये बाइसेक्सुअल आज से पुराने जमाने में भी, आदिकाल के टाइम से चलती आ रही है चीजें। अदरवाइज आप इंडिया का ही नहीं किसी भी देश का इतिहास उठा के देख लो, उनके इतिहास में आदिकाल से ही आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, या तो मूर्तियों में या फिर किताबों में।
तब तो टॉय भी नहीं थे, तब लोग कैसे करते थे? हो रहा था ना, इसीलिए हो रहा था क्योंकि उनको प्लेजर महसूस होता था और वो कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेते थे उस 2 मिनट के काम के लिए भी। तो उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रहने दो उन्हें। लेस्बियन सेक्स वो लेस्बियन के साथ ही खुश है, और लड़की लड़की करना चाहती है उन्हें छोड़ दो, उन्हें बख्श दो। अब देखिए लेस्बियन में भी ना कुछ वैरायटी पाई जाती है। एक तो उस टाइप की लेस्बियन होती है जो कुदरती ये वाला गुण लेकर पैदा हुई है, जिसका अंदाजा उसे अपनी किशोर अवस्था से लेके अपनी युवा अवस्था तक आते आते लग ही जाता है कि यार मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ। कोई लड़का मुझे देखता तो मेरे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, इतनी तिलमिला जाती हूँ अंदर से कि मन करता है कि इसे जुत्ते से अभी नाप दूं। वहीं कोई लड़की जब मुझे देखती है, खासकर मेरी मनपसंद, जो मैं चाहती हूँ कि मुझे देखे, तो उसे देखने के बाद मेरे अंदर जो विचार होते हैं उनके ऊपर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं रहता। उसके साथ सोने का मन करता, उसे पाने का मन करता, उसे वो सब कुछ करने का मन करता जो मेरे मन में उस वक्त चल रहा होता है। धीरे धीरे वो अपनी इस भावनाओं को समझ जाती है। वो समझ जाती है कि वो कुदरती लेस्बियन वाला गुण लेकर पैदा हुई है और उसे उसी के साथ ही, अपनी इस आइडेंटिटी के साथ ही चलना है। तभी वो खुद को खुश रख पाएगी, वो इस जिंदगी को जी पाएगी। दूसरी वैरायटी जो होती है वो होती है बाई क्यूरियस, जो कि लेस्बियन वाला गुण लेकर पैदा नहीं हुई है, लेकिन अपने क्यूरोसिटी के चलते, अपने एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर के चलते वो मजबूर हो जाते हैं। करके देखो यार, लड़कियां जब करती हूँ तो कैसा लगता है यार, मेरे को भी करके देखना है। अब कौन सा मैं 1-2 बार करूंगी तो मैं लेस्बियन हो जाऊंगी? तो इस चाह में अपनी वो फैंटेसी को पूरा करने के लिए वो इस लेस्बियन एक्ट को करती है। ये ज्यादातर फीमेल हॉस्टल जो होते हैं उनमें देखा जाता है। या लड़कियों का ग्रुप होता है कि हाँ चलो दारू शारू पी रही है, फोन में तो चीजें देखने को मिलती है, पैदा हो गई चाहत और कर लिया एक दूसरे के साथ। वैसे भी सेक्स के लिए मैंने हमेशा बोला है कि लड़का लड़की होने की जरूरत नहीं होती, बस 2 जिस्मों की जरूरत होती है, और वो 2 जिस्म कोई भी हो सकता है, लड़का लड़का भी और लड़की लड़की भी। बस वो डिजायर, वो चाहत पैदा होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरी इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस एक्ट को लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल इनको प्रमोट कर रही हूँ। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं तो पीछे की साइकोलॉजी बता रही हूँ और रियलिटी बता रही हूँ। तभी तो ये चीजें हो पाती है, वरना क्यों करेगा कोई? जब लड़का लड़की मौजूद है फिर भी कोई लड़की की तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा, कोई लड़के की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? तो कोई ना कोई तो कारण है ना इसके पीछे, कोई ना कोई तो साइकोलॉजी काम करती है। तो यही है। अब तीसरी वैरायटी जो पाई जाती है लेस्बियन में वो होती है धोखा खाई हुई लड़की, जिसे हर लड़के से हर रिलेशनशिप में धोखा ही मिल रहा है। वो उसे यूज करता छोड़ देता, यूज करता छोड़ देता, तो उसके दिमाग में ये धारणा आ जाती है कि लड़के साले होते ही ऐसे हैं। तो उनके अंदर वो यूज एंड थ्रो वाली चीज से, वो रिजेक्शन से खुद को लेके फ्रस्ट्रेशन, वो चिड़चिड़ाहट इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है कि वो लड़कों को अपना दुश्मन मान लेती है और उनसे परहेज करना शुरू कर देती है। उनकी शक्ल देखते ही बस तू हट जा मेरे रास्ते से, वो वाली चीजें उनके अंदर पैदा हो जाती है और उसका जो अट्रैक्शन है वो किसी फीमेल की तरफ बढ़ने लग जाता है। उस दौरान उस फेमिनिन फीमेल के अंदर वो मेल एटीट्यूड डेवलप होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उससे अब लड़कों से परहेज है। सामने से अगर कोई प्रपोज करे तो जूता उठा के मारने की, कॉलर खींचने की उसके अंदर वो चाहत आती है कि पकड़ के अभी भेद दूं इसे पीछे से। हाँ, वो लड़की भली बाय नेचर लेस्बियन नहीं है, वो अपनी क्यूरोसिटी के चलते आज तक कभी लेस्बियन सेक्स किया भी नहीं है, लेकिन ये जो मिलने वाली रिजेक्शन है ना, उसने उसके अंदर वो कड़वाहट पैदा कर दी मर्दों के प्रति, और जिसके वजह से जब उसको सेक्सुअली डिजायर फील होती है, कुछ ऐसा लगता है, तो वो लड़के की तरफ जाने की बजाय लड़की से काम चलाती है। ऐसा करने से, इस चीज में मोल्ड होने से खुद को रोका जा सकता है, क्योंकि वो ना तो बाय नेचर लेस्बियन है और ना ही उसे किसी क्यूरोसिटी का कोई कीड़ा है। वो जो मजबूर है अपने हालातों से, अपनी परिस्थितियों से, अपने उस रिजेक्शन से, अपने उस फ्रस्ट्रेशन से जो उसके अंदर बढ़े जा रही है, उससे मजबूर है। तो यहाँ पर उसे एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट की, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो उसके मेंटल स्टेटस पे काम कर सके। उसका जो दिमागी संतुलन खो चुका है उसको संतुलित करने के ऊपर काम कर सके। लेकिन ये होगा कैसे? जब तक कोई लड़की अपनी ये प्रॉब्लम, अपनी ये दिक्कत, अपनी ये परेशानी किसी से साझा नहीं करेगी। जो सेक्स है ना, किसी व्यक्ति विशेष का बहुत ही निजी मामला है। उसकी चाहत, उसकी पसंद को लेके हमें कोई नेगेटिव थॉट उसके लिए पैदा नहीं करना चाहिए, हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। कामुकता 2 विपरीत लिंग के बीच में ही नहीं बल्कि सेम लिंग के बीच में भी पैदा हो सकती है। वो आपस में यौन संबंध बना सकते हैं। इस विचार को सकारात्मक तरीके से स्वीकार करने की जरूरत है, जो कि हमारा जो देश का कानून है वो कब का कर चुका। तभी तो स्टैंप लग चुका है इंडिया में कि 2 लड़कियां आपस में शादी कर सकती है, यौन संबंध स्थापित कर सकती है। तो आप और हम है ही कौन जो जज करे उन्हें? जज ने तो अपना जजमेंट कब का सुना दिया।